हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यह वीडियो है चक्र सफाई। हमने तो घर की सफाई सुनी, कपड़े की सफाई सुनी, परंतु यह अद्भुत रहस्यमय वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चक्र सफाई, संतुलन के लिए सूक्ष्म ऊर्जाओं को सक्रिय करना। मित्रों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, यह एक चलता फिरता मंदिर है। यहाँ भीतर 7 दीपक जलते हैं। ये 7 दीपक हैं चक्र। जब ये दीपक प्रज्वलित होते हैं तो व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत होता है। मित्रों, भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो में उस अदृश्य दुनिया में चलेंगे, यात्रा पर, जहाँ हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं बहती हैं, जहाँ जीवन केवल श्वास नहीं बल्कि कंपन है। आज का विषय है चक्र सफाई, यानी अपने भीतर की उस ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करना जो हमें स्थिरता, प्रेम, ज्ञान और संतुलन प्रदान करती है। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करता है तो बिना कुछ कहे हम महसूस कर लेते हैं कि वह कैसा है। कभी उसका आना सुखद लगता है, कभी भारी लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ऊर्जा का बना हुआ प्राणी है। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल, ऑरा बनाती है। जब यह चक्र, जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है तो जीवन सहज रूप से चलता है। पर जीवन जब यह रुक जाती है तो हम कहते हैं कुछ तो गलत है। पर परंतु समझ में नहीं आता है। वही क्षण होता है दोस्तों, वही क्षण होता है जब चक्र अवरुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जो चक्र हैं हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा की वो चाबियां हैं। हमारे भीतर 7 मुख्य चक्र हैं और मुख्य चक्र यानी 7 दरवाजे, और हर चक्र एक दरवाजा है जो हमारे जीवन के किस विशेष पहलू से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र, रोड चक्र, स्थिरता, सुरक्षा और धरती से जुड़ाव। स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता, आनंद और भावनाएं। मणिपुर चक्र, जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, पहचान। और अनाहत चक्र है हार्ट चक्र, जहां रहते हैं प्रेम, करुणा, संबंध। विशुद्ध चक्र, हार्ट थॉट चक्र, अभिव्यक्ति, सत्य और संवाद, बोलने की ताकत। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, अंतर्ज्ञान, दृष्टि, निर्णय। और 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, चेतना और ईश्वर से मिलन। जब ये 7 केंद्र संतुलन में होते हैं तो जीवन संगीत की तरफ बहता है। जब इनमें से कोई एक भी रुकता है तो हमारी ऊर्जा प्रणाली लड़खड़ा जाती है। और हम समझेंगे कि ये ऊर्जा के अवरोध कैसे बनते हैं। देखिए मित्रों, हर भावना एक कंपन है। जैसे कि भय, आपका गुस्सा, किए हुए अपराध का बोध, असुरक्षा, ईर्षा, दूसरों से ईर्षा, ये सब आपकी ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। आपने देखा होगा, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो छाती में जकड़न सी महसूस होती है। क्यों? वो अनाहत चक्र की रुकावट है। और जब कोई व्यक्ति बार बार अपमानित होता है तो उसका मणिपुर चक्र कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो जाता है। जब किसी ने प्रेम में धोखा खाया हो तो हृदय के आसपास एक दीवार बन जाती है मित्रों। फिर चाहे दुनिया भर का प्रेम उसके सामने खड़ा हो, वह उसे अनुभव नहीं करा। यही है ऊर्जा अवरोध। और जब तक ये साफ नहीं होते
तब तक बाहर की कोई चिकित्सा स्थायी रूप से आपको शांति नहीं दे सकती। अब चक्र क्लीनिंग, चक्र सफाई की प्रक्रिया। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन अवरोधों को हम कैसे हटाएं। उत्तर एकदम सरल है, सचेतना और साधना। सचेतना और साधना, जागरूकता से शुरुआत। पहला, सबसे पहले अपने भीतर झांकिए कि आपके अंदर कौन सी भावना आपको सबसे ज्यादा रोकती है। क्या वह भय है, क्या वह क्रोध है, या आपका अपराध हो। जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पीड़ा है वही आपका अवरोध है और वही आपका कार्य शुरू होता है। अब श्वास की साधना। श्वास केवल हवा नहीं है, यह प्राण है, जीवन का सार है। धीरे धीरे गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से ऊपर की ओर बह रही। जैसे जैसे आपकी श्वास गहराती है, आपका ध्यान हर चक्र पर टिकता है। ध्वनि और मंत्र, हर चक्र की एक अलग कंपन तरंग है। जैसे कि मूलाधार का है स्वादिष्ठान चक्र का है मणिपुर चक्र का है अनाहत चक्र का है विशुद्ध चक्र का है आज्ञा चक्र का है और सहस्त्रार चक्र का है शांत मौन। जब आप जब आप इन ध्वनियों का जप कर ऊर्जा के भीतर सोई हुई लहरें जाग उठती हैं, क्योंकि ध्वनि ब्रह्म है। सृष्टि सृष्टि की शुरुआत भी ओम से हुई थी और आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म भी उसी से होगा। शरीर में जब गति नहीं, ऊर्जा नहीं बहती, योगासन, नृत्य, प्राणायाम, यह सब चक्रों को खोलने के उपकरण है। जैसे नदी के बहने के लिए रास्ता चाहिए, वैसे ही ऊर्जा को गति चाहिए। अब हिलिए, घूमिए, सांस लीजिए, नाचिए, ऊर्जा बहने लगी। मित्रों, याद रखिए, चक्र सफाई केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह भावनात्मक शुद्धि है। कभी कभी सबसे गहरी रुकावट हमारे भीतर का माफ न करने पाने की आदत का दर्द होता है। हम किसी को माफ नहीं कर पाते और वह दर्द जीवन भर हमको टीसता है, दुख देता है। जिस दिन आप सच में किसी को और खुद को माफ कर देते हैं, उस दिन ऊर्जा स्वतः प्रवाहित हो जाती है। प्रत्येक चक्र की व्याख्या और शुद्धि। हम पहले चक्र से आते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, वह स्थिरता का आधार है। उसका स्थान है रीढ़ के निचले सिरे पर और उसका तत्व है पृथ्वी। रंग है लाल और उसका बीज मंत्र है लं। जब यह चक्र बंद होता है दोस्तों, तो व्यक्ति को जीवन में भय, असुरक्षा और अस्थिरता महसूस होती है। साधना, धरती पर नंगे पैर चलना। इसकी साधना के लिए आप धरती पर नंगे पैर चलें, प्रकृति से जुड़ें और ध्यान में हमेशा मैं सुरक्षित हूं का भाव मन में रखें। अब आते हैं दूसरे चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र, आनंद और रचनात्मकता का। इसका स्थान है नाभि के नीचे। तत्व है जल और इसका रंग है नारंगी। मंत्र है अंग। यह चक्र तब रुकता है जब भावनाएं दबा दी जाती है। किसी प्रकार की भी भावनाएं अगर आप दबा देते हैं तो यह चक्र रुक जाता है। इसके लिए आप साधना में क्या करें? संगीत सुने, संगीत सुनना, नृत्य करना, कला करना, नाटक करना, जल के पास समय बिताना और जीवन का आनंद लेना, यह चक्र को खोलने में सहायक होता है। अब आते हैं मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। इसी चक्र पर स्थित है आपकी आत्मविश्वास और आपकी इच्छा की शक्ति।
इसका स्थान है मित्रों नाभि क्षेत्र और तत्व है अग्नि, रंग है पीला और मंत्र है रंग। जब यह कमजोर होता है तो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, आत्मसंदेह में जीता है। और इसको जागृत करने के लिए आप क्या साधना करें? सूर्य नमस्कार करें और अग्नि का ध्यान करें, दीपक जला करके, मोमबत्ती जला करके या हवन कुंड के सामने अग्नि का ध्यान करें। अपने कार्यों पर नियंत्रण का अभ्यास करें। जो भी कार्य करते हैं जल्दबाजी में न करें, उसमें नियंत्रण लाने का अभ्यास करें। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा। यह हृदय चक्र है मित्रों, यहाँ प्रेम और करुणा का निवास रहता है। स्थान है हृदय, इसका तत्व है वायु, इसका रंग है हरा और मंत्र है यं। यह चक्र प्रेम का केंद्र है। जब यह बंद होता है तो व्यक्ति खुद से और दूसरों से दूर हो जाता है। लोग दूर हो जाते हैं, किसी से भी इसका मिलना नहीं होता, किसी के प्रति इसके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होता। इसके लिए क्या करें? इस चक्र को शुद्ध करने के लिए, सफाई करने के लिए साधना है हृदय से कृतज्ञता का अनुभव करें, प्रेम के भाव से ध्यान करें और कहें मैं प्रेम हूं का मंत्र जाप करें। विशुद्ध चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति। स्थान है गला, तत्व आकाश, रंग नीला, मंत्र है हम। यह चक्र जब रुकता है, जब हम अपने सत्य को दबाते हैं, जब सत्य को हम दबाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तब यह चक्र रुकता है। इसके लिए साधना करें। चक्र की सफाई के लिए आप गाना, बोलना, ईमानदारी से संवाद करना, जो भी कहें वो सत्य हो, बिना भय के और बिना छल के। गाना अगर ना आता हो तो भी गाइए, लेकिन गाना, बोलना, ईमानदारी से संवाद और बिना भय और बिना छल के रहना विशुद्धि चक्र की जागृति में सहायक होता है। छठवां आज्ञा चक्र, अंतर्ध्यान और दृष्टि, थर्ड आई। इसका स्थान है भौहों के बीच, इसका तत्व है प्रकाश, रंग है नीला बैगनी और मंत्र है ओम। यह तब खुलता है जब मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाए सभी तरफ से, तब इसका द्वार खुलता है। और इसकी साधना के लिए ध्यान, मौन और निरीक्षण और मन को नियंत्रण में लाना, यह चक्र का जागृत होने का सबसे बड़ा अस्त्र है। कि मन को शांत रखें, ध्यान करें, मौन रहें और निरीक्षण करें। अब आते हैं अंतिम चक्र, सहस्त्रार चक्र। इस चक्र का स्थान है सिर का शीर्ष, इसका तत्व है चेतना, रंग है बैगनी सफेद और मंत्र है मौन, शांत, चुप। यह वह स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्म एक होते हैं। यह तभी खुलता है जब बाकी 6 चक्र संतुलित होते हैं। जब आपके मित्रों सभी चक्र ऊपर के संतुलित हो जाएंगे, तब यह चक्र खुलता है। इसके साधना के लिए, इसकी सफाई के लिए आप ध्यान, आत्मसमर्पण और मैं वही हूं का भाव करते हैं तो ये सभी चक्र की जागृति में सहायक होंगे। और अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो चक्र की सफाई से आपको क्या लाभ होंगे? जब आपके चक्र साफ होते हैं दोस्तों, तो मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंधों में प्रेम लौट आता है, रचनात्मकता और प्रेरणा बढ़ती है और सबसे सुंदर यह कि भीतर एक स्थायी शांति बच जाती है। अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर के संतुलन से संचालित होने लगते हैं। अब जीवन को प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना शुरू करते हैं। एक साधक ने मुझसे पूछा, गुरुदेव चक्र सफाई का असली अनुभव कैसा होता है? तो मित्रों, साधकों, मैंने कहा जब चक्र खुलते हैं तो कोई फटाका नहीं फूटता, कोई विस्फोट नहीं होता। लोग कहते हैं कि चक्र होने कोई फटाका फूटेगा, नहीं, कोई प्रकाश नहीं दिखता। बस एक दिन आपको लगता है कि आप भीतर से हल्के हो। जो बातें पहले चोट देती थी अब नहीं देती हैं। भान ही रहता कि लोग क्या कह रहे हैं,
जो लोग पहले बोझ लगते थे वो प्रेम बन गए हैं, और जो मन पहले भागता था अब वह ठहर गया है। और यही है ऊर्जा के संतुलन का अनुभव। व्यवहारिक दिनचर्या में सुबह 15 मिनट का ध्यान, श्वास पर केंद्रित रहिए। 7 मिनट मंत्र जप, हर चक्र के बीज मंत्र को दोहराइए। योगासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, भुजंगासन। वृक्ष की तरह जड़ खड़े हो जाइए। भुजंगासन, संगीत और मौन का संतुलन। दिन में थोड़ी देर मौन रहिए, चुप रहिए। कृतज्ञता जनरल, रात को 3 बजे लिखिए या याद कीजिए कि जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा प्रणाली पुनः प्रवाहित होने लगेगी। मित्रों, दोस्तों, चक्र सफाई कोई फैशन नहीं, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह मार्ग है जो मूलाधार से सहस्त्रार तक लेकर जाता है, भौतिक से दिव्य तक। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। वह समझ जाता है कि जिसे वह खोज रहा है वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो उसके भीतर है, उसकी ऊर्जा में सदैव मौजूद है और सदैव मौजूद था, बस मैं उसे भुला बैठा था। संतुलन बाहर नहीं है, भीतर है। आपका हर निर्णय, हर भावना आपके चक्रों से संतुलन का प्रतिबिंब है। अपने भीतर उतरिए, अपनी ऊर्जा को सुनिए, अपनी धड़कन में ब्रह्म की ध्वनि को महसूस कीजिए, क्योंकि जब ऊर्जा बहती है तो चेतना खिल उठती है और वहीं से आरंभ होती है आपके जीवन की वास्तविक यात्रा। तो दोस्तों, मित्रों, अगर आप भी इस यात्रा में सच में जीना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम चक्र की गहराई से सफाई और ध्यान विधि पर विस्तार से साधना साझा करेंगे। याद रखिए, आप अपने भीतर एक ब्रह्मांड लिए, बस उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाइए और देखिए जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। तो मित्रों, जुट जाइए सफाई में, साफ कर डालिए और मिलिए ब्रह्म से। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार के रहस्यमय। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।